अब मैं निवेदन करता हूँ विभा द्विवेदी जी से कि वे काव्य पाठ करें। विभा द्विवेदी जी, युवा कवित्री, बहुत समर्थ कवित्री, आइए। तथा इस संगोष्ठी में उपस्थित सभी विद्वजन को मैं प्रणाम करती हूँ। मैं अपने काव्य पाठ को शुरू करने से पहले काशी विश्वनाथ की नगरी में आई हूँ। काशी विश्वनाथ के लिए 2 लाइन की स्तुति समर्पित करती हूँ। सानंद मानंदवने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसीनाथमनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। पंडित विद्यानिवास मिश्र जी के चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम। मेरी काव्य पाठ है, जिंदगी पे है। ना जाने कैसी जिंदगी जिए जा रहे हैं हम, धरती पर खुद नहीं रह सकते और चांद पर घर बसाने जा रहे हैं हम। ना जाने कैसी जिंदगी जिए जा रहे हैं हम। दूसरों की खुशी में खुद की खुशी नहीं ढूंढ सकते, दूसरों की खुशी में खुद की खुशी नहीं ढूंढ सकते और चांद पर अमृत की तलाश किए जा रहे हैं हम, और चांद पर अमृत की तलाश किए जा रहे हैं हम। ना जाने कैसी जिंदगी जिए जा रहे हैं हम, ना जाने कैसी जिंदगी जिए जा रहे हैं हम। खुद की हजारों जख्मों को सीलकर, खुद को हजारों जख्मों को सीलकर दुनिया को समझाए जा रहे हैं हम, दुनिया को समझाए जा रहे हैं हम। ना जाने कौन सी जिंदगी जिए जा रहे हैं हम, ना जाने कौन सी जिंदगी जिए जा रहे हैं हम। सपनों की खोज में ना जाने कैसी, सपनों की खोज में ना जाने कैसी कदम लिए जा रहे हैं हम खुद को न जाने किस मोड़ पर लिए जा रहे हैं हम। ना जाने कैसी जिंदगी जिए जा रहे हैं हम, ना जाने जिंदगी कैसी जिए जा रहे हैं हम। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी के बयान करते हैं। जय हिंद, जय भारत। की राय है आपका? धन्यवाद सर। सभागार में उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। कविता का शीर्षक है खबरें। रोज सुबह तमाम खबरें मेरे भीतर किसी पिघले हुए शीशे की तरह उतरती हैं। रोज सुबह तमाम खबरें मेरे भीतर किसी पिघले हुए शीशे की तरह उतरती हैं और मैं छटपटाने लग जाता हूँ। अपनी पत्नी को कुछ देर तलक देखता हूँ, बच्ची को गोद में न जाने क्यों और कस लेता हूँ। खबरों के आने के द्वार अनंत हो गए हैं, खबरों के आने के द्वार अनंत हो गए हैं। वह जब भी आती हैं, दो एक नहीं एक सैलाब आता है खबरों का, और मैं लहूलुहान हो जाता हूँ हर सुबह। रोज गुस्से से भरता हूँ, छटपटाता हूँ और अपने ही हद में कूद फांद कर शांत हो जाता हूँ। किसी रोज एक कविता लिखता हूँ और उसे उछाल देता हूँ सबकी ओर, जिनके हाथ बहुत लंबे हैं, जिनके हाथ बहुत लंबे हैं, जो कभी भी किसी के भी गिरेबान तक पहुँचने की ताकत रखते हैं, जो बार बार वादा करते हैं कि वो एक दिन, जो बार बार वादा करते हैं कि वह एक रोज हमारी दुनिया बदल देंगे। मैं ये कविता उनकी ओर धीरे से बढ़ाकर यह कहना चाहता हूँ कि ये खबरें मेरी दुनिया को बर्बाद कर रही हैं। दुनिया बदलने की शुरुआत इस खबर से करें। धन्यवाद। अंजलि मिश्रा जी, अंजलि मिश्रा आवे और काव्य पाठ करें।
विद्वज्जन श्रेष्ठजनों को प्रणाम। मैं सूर्य को पंक्तियां निवेदित करती हूँ। तेरे चंचल चितवन ने जाने क्या जादू कर डाला, तेरे चंचल चितवन ने जाने क्या जादू कर डाला, मेरे मन की सारी व्याधि को धीरे धीरे हर डाला, मेरे मन की सारी व्याधि को धीरे धीरे हर डाला। अगली पंक्ति है, रजत पक्की स्वप्निल दुनिया में, रजत पक्की स्वप्निल दुनिया में तूने तुहीन का कर डाला, मेरे मन की सारी व्याधि को धीरे धीरे। एक पंक्ति है, एक कविता है। देखती हूं मैं अपनी नन्ही सी आंखों से आकाश भर सपने, देखती हूं मैं अपनी नन्ही सी आंखों से आकाश भर सपने, रोज रोकती हूँ उस आकाश में एक खुला आंगन, रोज रोकती हूँ उस आकाश में एक खुला आंगन, जहाँ से निकलती है सुबह, जहाँ से निकलती है सुबह चहकती धूप लेकर, एक पेड़ जिसके पीछे छुपकर धूप करता है तारों का स्वागत, एक कोयल जो डूबते तारों को सुनाती है लोरी, बादल का एक झुंड जो लोरी सुनकर पिघल जाता है, और आकाश में बढ़ जाती है पैदावार। लेकिन मैं सिर्फ चाहती हूँ मुट्ठी भर दाने, जिससे एक दूसरे सपने को उपजा सकूं, क्योंकि इससे ज्यादा उगने वाले सपने दुख देते हैं। धन्यवाद। देवव्रत तिवारी, देवव्रत तिवारी। ये बच्चे कविता लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। तो हम सुनते हैं कि हम लोग वरिष्ठ लोग थोड़ा इनको भी सुने। जी आइए। आप सभी को प्रणाम। सीधे सीधे एक छोटा सा दोबंद का गीत है, तहत में सर, जिसको जिस अभाव ने मारा उसने वैसी कविता चुन ली। कोई किसी भी तरह की कविता, जैसे कोई जिस स्तर की भी कर पा रहा है, क्यों कर पा रहा है, मैंने क्या महसूस किया है कि जिसको जिस अभाव ने मारा उसने वैसी कविता चुन ली। हर कवि अपना दुख गाता है, हर कवि अपना दुख गाता है, अपनी पीड़ा बतलाता है, जितना दर्द भरा हो अंदर उतना भाव निखर आता है। हर कवि अपना दुख गाता है, अपनी पीड़ा बतलाता है, जितना दर्द भरा हो अंदर उतना भाव निखर आता है। मैं भी एक दुख का दुखिया हूँ, मैं भी एक दुख का दुखिया हूँ, मुझ में भी दिल रहता है। मैंने भी एक बार भरम में आकर अपने दिल की सुन ली, जिसको जिस अभाव ने मारा उसने वैसी कविता चुन ली। दूसरा और अंतिम मंद है कि कुछ ने सारे गम लिखे हैं, कुछ ने सारे गम लिखे हैं, कुछ ने गम भी कम लिखे हैं, कुछ ने सारे गम लिखे हैं, कुछ ने गम भी कम लिखे हैं, कुछ ने पूरी दूरी लिखी, कुछ ने 4 कदम लिखे हैं, कुछ ने पूरी दूरी लिखी, कुछ ने 4 कदम लिखे हैं। मतलब सबने गुण लिखे हैं, तन्हाई के धुन लिखे हैं। मतलब सबने गुण लिखे हैं, तन्हाई के धुन लिखे हैं। जो जितना तन्हा हो पाया, जो जितना तन्हा हो पाया, कविताई की उतनी सुन ली, जिसको जिस अभाव ने मारा उसने वैसी कविता चुनी। बहुत धन्यवाद। धनंजय मलिक जी, धनंजय मलिक आइए, धनंजय जी आइए। धन्यवाद सर, सबको मेरा जोहार। सीधे कविता पे आता हूं। शीर्षक है जाओ मगर वापस आने के लिए।
जाओ, तुम्हें इस धरती को सौंप रहा हूं। जाओ, तुम्हारे शरीर का जितना हिस्सा मिट्टी से बना है उसे मिट्टी को सौंप देना। वहीं अंदर ही अंदर रिश्ता होगा कहीं पानी, उसे सौंप देना। जो भी बना है तुम्हारे शरीर में पानी से। इर्द गिर्द खोजना, लावा के रूप में मिलेगी अग्नि, उसे लौटा देना अपने शरीर की आग। मिट्टी में, पानी में और आग में थोड़ी बहुत घुली होगी हवा, हवा को हवा लौटा देना। इस प्रक्रिया में जब तुम खूब अंदर तक चली जाओगी तो कोशिश करके पृथ्वी के दूसरे छोर से निकल जाना और आकाश को लौटा देना, उसके हिस्से का आकाश। जब तुम सबको सब कुछ लौटा दोगी और तुम्हारे पास नहीं बचेगा पंच तत्वों में से कोई भी एक तत्व, तब तुम आना फिर से मेरे पास किसी और तत्व से निर्मित होकर। मैं धरती को, आकाश को, जल, हवा और आग को यह अधिकार नहीं देना चाहता कि वे तुम्हें मुझसे छीन लें। बहुत शुक्रिया। अलख निरंजन जी, अलख निरंजन हैं, आ रहे, देर मत लगाइए। अलख निरंजन जी आइए, स्वागत है। आप सभी गुरुजनों को कोटि कोटि नमन। परम पूज्य हरिराम द्विवेदी जी की स्मृति में आयोजित इस काव्य गोष्ठी में मुझे भी अपनी काव्य पाठ करने का मौका मिला। धन्यवाद। काशी नगरी में जैसा कि गुरु जी लिखते थे ज़्यादा लोक संगीत थे, तो मैं लोक संगीत पर आधारित ही अपनी काव्य पाठ करूंगा। हर नारी जहां पार्वती है, हर लकड़ी है जहां चंदन, इस काशी अविनाशी वाराणसी का शत शत है अभिनंदन। बाबा के त्रिशूलिया पे, बाबा के त्रिशूलिया पे बसल बाट काशी, कितना सुंदर नगरी। मैया गंगा जी के तट पे कितना सुंदर नगरी। मैया गंगा जी के तट पे कितना सुंदर नगरी। बाबा विश्वनाथ मंदिर सबके मन मोहत बा, कितना बखान करी अजबे उत सोहत बा। माई गंगा जी के जलवा, माई गंगा जी के जलवा निस दिन चढ़ेला जहाँ भरी भरी गगरी। मैया गंगा जी के तट पे कितना सुंदर नगरी। जहाँ बजरंग बली के संकट मोचन धाम बा, हनुमान गुंजत वही जा चारी ओरी नाम बा। माई के मंदिरिया दुर्गा, माई के मंदिरिया दुर्गा, कुंड में चढ़ेला जहाँ नरियर चुनरी। मैया गंगा जी के तट पे कितना सुंदर नगरी। जहाँ मैया शीतला जी के पावन स्थान बा,
मंदिर चम 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 चमकत बा, ओकरा भीतरवा ज्योति जगमग जगमग जगमत बा। सगरो मंदिरिया बाटे, सगरो मंदिरिया बाटे, घाटे घाट देखी जहाँ गंगा कगरी। मैया गंगा जी के तट पे कितना सुंदर नगरी। बाबा के त्रिशूलिया पे बसल बाट काशी, कितना सुंदर नगरी। मैया गंगा जी के तट पे कितना सुंदर नगरी। अब मैं आमंत्रित करता हूँ वरिष्ठ कवित्रियों में से डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव जी। और कहाँ गए ये हमारे परिहार भैया? आ रहे संगीता जी जो हमारे एक शोध संस्थान की निदेशिका हैं और बहुत अच्छी कविता लिखती हैं, राहुल सांकृत्यान शोध संस्थान की, और बहुत अच्छी कविता लिखती है डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव जी। आइए। सम्मानित मंच को सादर प्रणाम और दर्शक दीर्घा में बैठे हमारे श्रोताजन, आप सभी को सादर प्रणाम। एक गज़ल आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। बहुत बड़ी बड़ी गज़लकार यहाँ बैठे हुए हैं, मैं बहुत अदना सी हूँ और कोई त्रुटि होगी तो आप मुझे माफ़ करेंगे और मुझे सिखाने का प्रयास करेंगे, इसका भी मैं अनुरोध करती हूँ। कुछ ना कुछ बात तो हुई होगी, कुछ ना कुछ बात तो हुई होगी, तभी सरगोशियाँ हुई होगी, तभी सरगोशियाँ हुई होगी। अब तक पास वो नहीं आया, अब तक पास वो नहीं आया, कुछ तो मजबूरियाँ रही होगी, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी। मन के मारे हुए हैं सब देखो, मन के मारे हुए हैं सब देखो, कुछ तो कमजोरियाँ रही होंगी, कुछ तो कमजोरियाँ रही होंगी। मुस्कुराहट खुदा का तोहफा है, मुस्कुराहट खुदा का तोहफा है, कुछ तो बदमाशियाँ रही होंगी, कुछ तो बदमाशियाँ रही होंगी, तभी सरगोशियाँ हुई होंगी।
कुछ तो नादानियाँ हुई होंगी। आखिरी पंक्तियाँ हैं। खैर हो शहर की तबीयत की, खैर हो शहर की तबीयत की, फिर भी बेचैनियाँ रही होंगी, फिर भी बेचैनियाँ रही होंगी। कुछ न कुछ बात तो हुई होगी, तभी सरगोशियाँ हुई होंगी। अब मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर नसीमा निशा जी। सभी व्यक्ति होगा जो नहीं जानता होगा इनको, बहुत अच्छे अशार कहती हैं और इनको सुना जाना चाहिए बहुत तवज्जो के साथ। आइए डॉक्टर नसीमा निशा जी। आप सभी को मैं सलाम करती हूँ और प्रणाम करती हूँ। सीधे सीधे 2-3 अशार फिर एक मुकम्मल गज़ल। ऐसे ऐसे रुसवा हुआ नहीं जाता, ऐसे रुसवा हुआ नहीं जाता, दिल सभी को दिया नहीं जाता। इश्क करने का शौक था तुमको, इश्क करने का शौक था तुमको, दर्द अब क्यों सहा नहीं जाता, दर्द अब क्यों सहा नहीं जाता। और गिर न जाओ जमीन पर थक के, गिर न जाओ जमीन पर थक के, इस कदर उड़ा नहीं जाता। और ये कहें भी तो हम कहें किससे, ये कहें भी तो हम कहें किससे, बिन तुम्हारे रहा नहीं जाता, बिन तुम्हारे रहा नहीं जाता। और एक शेर और है, फूल कागज पे रख दिया हो जब, फूल कागज पे रख दिया हो जब, उस पे कुछ लिखा नहीं जाता, उस पे कुछ लिखा नहीं जाता। बहुत शुक्रिया। इश्क और जंग में मना क्या है, इश्क और जंग में मना क्या है, दे दिया दिल तो सोचना क्या है। मेरे हिस्से का है अगर वो गम, मेरे हिस्से का अगर वो है गम, तो मुझे दे दे पूछना क्या है, तो मुझे दे दे पूछना क्या है। जी बहुत शुक्रिया। 2-3 शेर कर लूँगी जी, बहुत शुक्रिया। हो ज़हरीली फिजा मिलके बचाना होगा, हो न ज़हरीली फिजा मिलके बचाना होगा, हो न ज़हरीली फिजा मिलके बचाना होगा। हर तरफ पेड़ हमें फिर से लगाना होगा, हर तरफ फिर से हमें पेड़ लगाना होगा। अपने पुरखों की तरह पेड़ लगाने के लिए, अपने पुरखों की तरह पेड़ लगाने के लिए, घर में एक छोटा सा आंगन भी बनाना होगा, घर में एक छोटा सा आंगन भी बनाना होगा। कल बगीचा था जहाँ आज वहीं बस्ती है, कल बगीचा था जहाँ आज वहीं बस्ती है। बढ़ती आबादी
और चंद सिक्कों के लिए पेट, चंद सिक्कों के लिए पेड़ कटे कितने निशान, चंद सिक्कों के लिए पेड़ कटे कितने निशान। इसका नुकसान जमाने को बताना होगा, इसका नुकसान जमाने को बताना होगा। हो न जहरीली फिजा मिलके बचाना होगा, हो न जहरीली फिजा मिलके बचाना होगा। बहुत शुक्रिया। अब मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ वरिष्ठ कवि और हम लोग के अनुज और बराबर जो कार्यक्रम करते रहते हैं एक सरकारी अधिकारी पुस्तकालय अध्यक्ष भाई डॉक्टर कंचन सिंह परिहार, वे आए और काव्य पाठ करें। तालियों से उनका स्वागत करिए। ये कविता को प्रमोट करने के लिए बहुत हमेशा कुछ न कुछ और बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रमोट करने के लिए बराबर कुछ न कुछ प्रयास करते रहते हैं कंचन जी, कंचन सिंह परिहार। बाबा विश्वनाथ, मां अन्नपूर्णा, मां शारदा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए विद्याश्री न्यास द्वारा आयोजित ये पंडित हरिराम द्विवेदी जी की स्मृति में जो ये काव्य गोष्ठी हो रही है, प्रणाम करता हूँ गुरुदेव बड़े भैया हरिराम भैया को, श्रीनिवास मिश्र जी को यहाँ प्रणाम करता हूँ, करपात्री जी महाराज धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज को प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ, सामने बैठे अपने साथियों को, मित्रों को, भाइयों को प्रणाम करता हूँ। माँ शारदा के चरणों में एक भाव समर्पित करता हूँ कि जीवन दिन लुटाई अकारण शारदो देवी कृपाया कीजे, जानत हो कछु भक्ति नहीं पर पूतु पुकारत मातु पसीजे, निरही जीरही भेदो बताओ मानस तारन को कसी दीजे, ज्ञान विराग व भक्ति भरो गुरु भक्तन का मन पावन कीजे, ज्ञान विराग व भक्ति भरो गुरु भक्तन का मन पावन कीजे, आदि अनादि अनंत अखंड बतावत वेद तू ही जग सारा, हाथ त्रिशूल कराल सुशोभित सिंह के ऊपर हो सवारा, देव मुनि गुण गान करे तो शब्द लगावत है जयकारा, भक्तन के त्रयोताप मिटावो मोह महानद पार उतारा, भक्तन के त्रयोताप मिटावो मोह महानद पार उतारा, कोटि ने सूरज चंद्र सा तेज दिखे मुख शीतलता उजियारा, नास कियो छन माई निशाचर देवन ने जब मातु पुकारा, हे गिर जगत मातु भवानी पुकारत कंचन संकट उतारा, तीनों लोकन में नित पूजित हे जग मातु प्रणाम हमारा, तीनों लोकन में नित पूजित हे जग मातु प्रणाम हमारा। बाबा विश्वनाथ जी को समर्पित एक सवैया कि शीस जटा लट गंगो तरंग सुकंठ भुजंग सजे जनुमाला, शीस जटा लट गंगो तरंग सुकंठ भुजंग सजे जनुमाला, राम स्वरूप विराजत है और भाल सुशोभित तो चंद्रो निराला, हे गिरजापति हे जगदीश्वर दान शिरोमणि दीनु दयाला, कंचन द्वार पड़ा शरणागत भक्ति भरो निज शंभु कृपाला, कंचन द्वार पड़ा शरणागत भक्ति भरो निज शंभु कृपाला। हर हर महादेव। मैं आपने सुने बहुत। मैं आमंत्रित करता हूँ अपने बीच डॉक्टर दिनेश दत्त पाठक, दिनेश दत्त पाठक।
आदरणीय मंच को प्रणाम करते हुए, आप सभी विद्वज्जन को नमन करते हुए और जिनके आज नाम से ये गोष्ठी रखी गई है, पंडित हरिराम द्विवेदी जी और उनके चरणों को भी आज नमन करते हुए, मैं आज मकर संक्रांति है। ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति से शिशिर ऋतु शुरू होती है, तो उसी संदर्भ में मैंने कुछ दोहे मैं रखना चाहता हूँ। सुनेंगे, एक एक दोहे का आशीर्वाद चाहूँगा। माघ माह का आगमन, माघ माह का आगमन, घना कुहासा छाए, वृद्ध रजाई में रहे, वृद्ध रजाई में रहे, ज्यादा ना इतराए भैया, ज्यादा ना इतराए। ऋतु शिशिर की चाल चपल, ऋतु शिशिर की चाल चपल, नहीं समझ में आए, नहीं समझ में आए। बाल युवा पूछे नहीं, बाल युवा पूछे नहीं, बुढ़वन जाय समाए, बुढ़वन जाय समाए। कब होती है ऋतु? तरण मकर गत जब हुए, तरण मकर गत जब हुए, घाम गया बदराए, घाम गया बदराए। ठंड कड़ाके की पड़ी, ठंड कड़ाके की पड़ी, गई शिशिर ऋतु आए, गई शिशिर ऋतु आए। दूसरा लक्षण है सविता अमृत बरसाए, सूरज से अमृत बरसता है। सविता अमृत बरसाए, जाड़ा भी गरमाए, जाड़ा भी गरमाए। घर घर सोंधी गंध है, घर घर सोंधी गंध है, और गुड़ का मौसम आए, गुड़ का मौसम आए। कुहरा छाए इस कदर, कुहरा छाए इस कदर, राह समझ नहीं आए, राह समझ नहीं आए। धरा से आकाश मिले, धरा से आकाश मिले, गजब नजारा छाए, गजब नजारा छाए। सन सन बही, सन सन बही सर्द हवा, सन सन बही सर्द हवा, तीर समान बुझाए, तीर समान बुझाए। उठे कप कपी देह में, उठे कप कपी देह में, और कट कट दांत बजाए भैया, कट कट दांत बजाए। इस मौसम में बड़े सुंदर सुंदर फूल भी खिलते हैं, उस तरफ भी ध्यान दें। सुबह सवेरे बाग में, सुबह सवेरे बाग में, रंग बिरंगे फूल, रंग बिरंगे फूल। और तुहिन बिंदु से यूं ढके, तुहिन बिंदु से यूं ढके, मानो सुभग दुकूल, मानो सुभग दुकूल। और सोंधी सोंधी सी महक, सोंधी सोंधी सी महक, उठती अपने गाँव, उठती अपने गाँव। गुड़ सोठ चिवड़ा तिल्ली, गुड़ सोठ चिवड़ा तिल्ली, व्यंजन संग अलाव, व्यंजन संग अलाव। अब देखिए वास्तव में ये शीत ऋतु तुहिन ऋतु होती क्या है? ऋतु शिशिर की परिभाषा, ऋतु शिशिर की परिभाषा। सुनो दीन घर जाए, सुनो दीन घर जाए, तन ठकन को वस्त्र नहीं, तन ठकन को वस्त्र नहीं। और सी सी करता है भैया, सी सी करता है। आमंत्रित करता हूँ कुमार महेंद्र जी। कुमार महेंद्र जी नए लिखने वालों में अच्छा लिख रहे हैं, मैं इन्हें आमंत्रित करता हूँ। इसके बाद हम लोग शरद जी को सुनेंगे, फिर उसके बाद मंच पर आने के लिए
हाँ, जो रजनीकांत त्रिपाठी, रजनी नहीं है, आपको बुलाने का रजनीकांत कोई वीडियो बना लेगा, क्योंकि प्रमाण देना पड़ता है। मास्टर को नमन, मंच को नमन, साथियों को नमन। 1997 से लेकर 2000 तक आकाशवाणी में हरि भैया का सानिध्य रहा और नहीं ज्ञात था कि आज उनकी स्मृति में यहाँ पे काव्य पाठ करना पड़ेगा। जो है ये मेरे लिए गर्व का विषय, उनकी स्मृति भी हमें जो है। नए साल पर कुछ तराने लिखे हम, नए साल पर कुछ तराने लिखे हम, लिखे कुछ नए कुछ पुराने लिखे हम, नए साल पर कुछ तराने लिखे हम। कब तक लिखेंगे अमीरों के किस्से, कब तक लिखेंगे अमीरों के किस्से, अब मजदूरों के मेहनताने लिखे हम, अब मजदूरों के मेहनताने लिखे हम। कैद है जहां हिस्सा हम मजलूम का, कैद है जहां हिस्सा हम मजलूम का, महलों में छुपे वो, महलों में छुपे वो खजाने लिखे हम, महलों में छुपे वो खजाने लिखे हम। न सुनाओ हमें अपने सफर की कहानी, न सुनाओ हमें अपने सफर की कहानी, खाना बदोशों के शामियाने लिखे हम, खाना बदोशों के शामियाने लिखे हम। गढ़ते हो क्यों हुकूमत के कसीदे, गढ़ते हो क्यों हुकूमत के कसीदे, बोरियों में सड़ रहे दाने लिखे हम, बोरियों में सड़ रहे दाने लिखे हम। पेशकारों की मेज पर बड़ी फाइलें, पेशकारों की मेज पर बड़ी फाइलें, घूस लेते हुए खाने लिखे हम, घूस लेते हुए खाने लिखे हम। मजहबी फसादों से ना बदलाव आएगा, मजहबी फसादों से ना बदलाव आएगा, इनकलाब के असली माने लिखे हम, इनकलाब के असली माने लिखे हम। ना पेशवाई अखाड़ों की, ना धूप ये जाड़ों की, ना पेशवाई अखाड़ों की, ना धूप ये जाड़ों की, बाबाओं के विलासी ठिकाने लिखे हम, बाबाओं के विलासी ठिकाने लिखे हम। अंतिम बंद है, बिल है बकाया उसकी दवा का, ध्यान दीजिएगा मैं चाहूंगा, बिल है बकाया उसकी दवा का, महीनों से आया ना पेंशन विधवा का, बिल है बकाया उसकी दवा का, महीनों से आया ना पेंशन विधवा का। सरकारी बाबुओं के, सरकारी बाबुओं के बहाने लिखे हम, नए साल पर कुछ तराने लिखे हम, नए साल पर कुछ तराने लिखे हम। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम लोग शब्द को सुनते हैं। आजकल ये अंग्रेजी के गीत शैली शेक्सपियर की गीतात्मक अनुवाद, भावात्मक अनुवाद कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। उदय प्रताप कॉलेज में आप हिंदी की अंग्रेजी के प्रवक्ता हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ काव्य पाठ।
समादृत मंच, समुपस्थित विराजमान काशी का साहित्य पथ एवं साहित्यिक कार्यक्रमों के सफल संचालक, उसके पर्याय प्रोफेसर अशोक कुमार सिंह जी, प्रथमतः आज अवसर विशेष पर पंडित विद्यानिवास मिश्र जी और पंडित हरिराम त्रिपाठी जी की भावकाया को, उनकी सुखद स्मृतियों को नमन करते हैं। और आइए आपको जीवन मूल्यों से, जीवन सरोकारों से जोड़ती हुई एक रचना, उस पर हम विचार करते हैं और अभ्यंतर में हम मूल्यांकन का भी प्रयास करते हैं। कठिन दौर में जिंदगी मैंने जी है, कहाँ रोशनी बस रही तीरगी है, और गुमनामियों में सफर कर रहा था, मुझे मेरे गीतों ने पहचान दी है, मुझे मेरे गीतों ने पहचान दी है। पथ संघर्ष का कुछ अचानक हो हासिल तो मत लीजिए। आदरणीय धर्मेंद्र साहिल जी और मनोरमा जी से निवेदन है कि हाँ, जहां भी रहें सुनते रहते। कुछ अचानक हो हासिल तो मत लीजिए, मित्र संघर्ष पथ बस वर्ण कीजिए। कुछ अचानक हो हासिल तो मत लीजिए, आत्मगौरव का दिखता तिरोधान हो, आत्मगौरव का दिखता तिरोधान हो, ऐसा उपहार स्वीकार मत कीजिए। कुछ अचानक हो हासिल तो मत लीजिए, झोपड़ी की हो बादशाहत भली, झोपड़ी की हो बादशाहत भली, हो गुलामी जो महलों की मत लीजिए। कुछ अचानक to reign in birth and ambition, though in hell, better to reign in hell than serve in heaven. John Milton, Paradise Lost. अपनी मेधा पे जो भी मिला सच वही, अपनी मेधा पे जो भी मिला सच वही, झूठे तमगे मेडल आप मत लीजिए। कुछ अचानक हो हासिल तो मत लीजिए, आईने में खे है हकीकत वही, आईने में खे है हकीकत वही, अक्स झूठे एतबार मत कीजिए। कुछ अचानक हो हासिल तो मत लीजिए, ईश आभार शरणागत होइए, ईश आभार कर शरणागत होइए। कोई भी श्रेय खुद आप मत लीजिए। कुछ अचानक हो हासिल तो मत लीजिए, ऐ शरद शारदे ने जो सौगात दी, ऐ शरद शारदे ने जो सौगात दी, लोक मंगल के हित साधना कीजिए। कुछ अचानक हो हासिल तो मत लीजिए, मित्र संघर्ष पथ बस वर्ण कीजिए। कुछ अचानक हो हासिल तो मत लीजिए। धन्यवाद। रजनीकांत त्रिपाठी जो अधिकारी हैं शिक्षा विभाग में, मैं आना चाहता था लेकिन यही पड़ गए अंत वाले में। रजनीकांत त्रिपाठी। अब इसके बाद धन्यवाद सर मंच प्रदान करने के लिए। आदरणीय मंच को, सम्मानित सभा को एक साथ आमंत्रित करता हूँ और बिना किसी अतिरिक्त भूमिका के मैं अपनी बात रखता हूँ कि नववर्ष पर देते हैं सबको हम यही शुभकामना, नववर्ष पर देते हैं सबको हम यही शुभकामना,
होवे तरक्की नित्य प्रति आपस में हो सद्भावना, छल दंभ द्वेष विजड़ित प्रकृतियों से न होवे वास्ता, सौहार्द का परिवेश हो पूरी हो मन की कामना, सौहार्द का परिवेश हो पूरी हो मन की कामना। एक रचना छोटी सी पढ़ के अपना स्थान लूंगा कि कलम के हैं सिपाही हम, कलम है जिंदगी अपनी, कलम के हैं सिपाही हम, कलम है जिंदगी अपनी, कयामत से कयामत तक कलम है संगिनी अपनी, कलम के ही बदौलत तो जहाने जाना है हमको, कलम के बिन अधूरी है ऋचा की बंदगी अपनी, कलम के हैं सिपाही हम, कलम है जिंदगी अपनी, कयामत से कयामत तक कलम है संगिनी अपनी, कलम के ही बदौलत तो जहाने जाना है हमको, कलम के बिन अधूरी है ऋचा की बंदगी अपनी, कलम में है वो ताकत की जहाँ का सर झुका सकती, कलम की वार तो तलवार से भी तेज है होती, कलम से ही हमेशा लेखनी को धार मिलती है, कलम से ही हमारे दोष गुण की परख है होती, कि कलम में है वो ताकत की जहाँ का सर झुका सकती, कलम की वार तो तलवार से भी तेज है होती, कलम से ही हमेशा लेखनी को धार मिलती है, कलम से ही हमारे दोष गुण की परख है होती, कलम में कुछ कहीं तो है गिरा है हम पे मेहरबान, कलम की लेखनी से ही हमारी है कोई पहचान, कलमकारों को दुनिया हद से ज्यादा मान देती है, कलम के ही धनी बनकर के एक दिन पाएंगे सम्मान, कि कलम में कुछ कहीं तो है गिरा है हम पे मेहरबान। सरस्वती जी गिरा मेरा, कलम की लेखनी से ही हमारी है कोई पहचान, कलमकारों को दुनिया हद से ज्यादा मान देती है, कलम के ही धनी बनकर के एक दिन पाएंगे सम्मान। अंतिम है कि कलम के बिन ये अपनी रागनी कितनी अधूरी है, कलम की साधना करना हमें बेहद जरूरी है, कलम ना हो तो दुनिया कैसी बेबुनियाद सी लगती, कलम को अहमियत देना हमेशा ही जरूरी है, कि कलम के बिन ये अपनी रागिनी कितनी अधूरी है, कलम की साधना करना हमें बेहद जरूरी है, कलम ना हो तो दुनिया कैसी बेबुनियाद सी लगती, कलम को अहमियत देना हमेशा ही जरूरी है, कलम को अहमियत देना हमेशा ही जरूरी है। धन्यवाद। अब हम मंच पर आते हैं और मंच पर आदर के साथ मैं मंच आमंत्रित करता हूँ कि आवे और काव्य पाठ करें।
आदरणीय अध्यक्ष जी से आज्ञा चाहूँगा मंच को नमन करते हुए। एक गज़ल मैं तहत में पढ़ता हूँ, देखिए। एक छोटा सा कथा देख ले, फिर एक गज़ल। आदमी हैरान है पहचान की खातिर, आदमी हैरान है पहचान की खातिर, हो रहा बर्बाद क्यों अरमान की खातिर, हो रहा बर्बाद क्यों अरमान की खातिर। जायका शर्मिंदगी पाई अलग सबसे, जायका शर्मिंदगी पाई अलग सबसे, है नमक कपड़ा फकत इंसान की खातिर, है नमक कपड़ा फकत इंसान की खातिर। और गजल एक देख लें। हमारे कारवां का रुख उधर जा रहा है, हमारे कारवां का रुख उधर अब जा रहा है, जिधर सूरज पहुंचकर लाल होने को जा रहा है, जिधर सूरज पहुंचकर लाल होने को चला है। हमारे कारवां का रुख उधर अब हो चला है, अब भुला देना नहीं अच्छा जहां से वो चला है, भुला देना नहीं अच्छा जहां से वो चला है। अब सुना है याद उसको कुछ नहीं बीती कहानी, भुला देना नहीं अच्छा जहां से वो चला है। अब बुजुर्गों से तजुर्बा जो मिला वो काम आया, बुजुर्गों से तजुर्बा जो मिला वो काम आया, उसी अंदाज में चलकर यहाँ तक तो चला है, उसी अंदाज में चलकर यहाँ तक तो चला है। जुनू में बढ़ गया आगे तो पीछे कौन देखे, जुनू में बढ़ गया आगे तो पीछे कौन देखे। थका हारा मुसाफिर थका हारा मुसाफिर रास्ते में रो चला है, थका हारा मुसाफिर रास्ते में रो चला है। अब भले पिछड़ा हुआ कह लो मगर महफूज है वो, भले पिछड़ा हुआ कह लो मगर महफूज है वो। वही अपनी पुरानी ही चलन में जो चला है, वही अपनी पुरानी ही चलन में जो चला है। और उसूले ताक पर रखकर चला है घर से बाहर, उसूले ताक पे रखकर चला है घर से बाहर। अमूमन आदमी अब आदमियत खो चला है, अमूमन आदमी अब आदमियत खो चला है। जरूरी तो नहीं शिल्पी उसी के साथ चलना, जरूरी तो नहीं शिल्पी उसी के साथ चलना, जो अपनी और कुनबे की भी इज्जत धो चला है, जो अपनी और कुनबे की भी इज्जत धो चला है। हमारे कारवां का रुख उधर अब हो चला है, जिधर सूरज पहुंचकर लाल होने को चला है। अब आइए एक कविता हम पढ़ देते हैं, उसके बाद अभी हमारे आदरणीय एक अध्यक्ष महोदय चित्तरंजन मिश्र जी कविता पढ़ रहे थे कि होरी मर जाता है लेकिन उसका सपना जिंदा रखता है उसका पौत्र और उसका बेटा और उसका पौत्र। तो अवतार सिंह पाश ने लिखा है कि सबसे बड़ा है हादसा सपनों का मर जाता। तो एक कविता मैं सुनाता हूँ कि बड़ा कवि जो होता है वो बड़ी अटोपिया रचता है, असंभव असंभव। गांधी जी ने राम राज्य देखा, तुलसीदास जी ने राम राज्य देखा, कबीर ने अमर विश्वा देखा, बेगमपुरा जो है हमारे रैदास ने देखा। एक अटोपिया रचता है। एक कविता से रचता है मन ऐसे, रचता है मन ऐसे, गान नगर रचता है, रचता है मन ऐसे, गाँव नगर रचता है। बस करके जिसमें
रचता है मन ऐसे गांव नगर रचता है, बस करके जिसमें यह जीना जा बचता है, रचता है मन ऐसे गांव नगर रचता है। ये बंद सुनिएगा। कहां कहां से जाकर, कहां कहां से जाकर लाता है हरियाली, कहां कहां से जाकर लाता है हरियाली, सूखने नहीं देता अपनी कोई डाली, नए नए रिश्ते वह आप ही रचता है, रचता है मन ऐसे गांव नगर रचता है। और ये मन मन खासतौर से उजड़ी शाखों पर, उजड़ी शाखों पर लो आए खिल खिल आए, उजड़ी शाखों पर लो आए खिल खिल आए, पतझड़ से कह देना आए जब दिल आए, उजड़ी शाखों पर लो आए खिल खिल आए, पतझड़ से कह देना आए जब दिल आए, थाम ले उंगलियां तो हर मौसम जचता है, रचता है मन ऐसे गांव नगर रचता है, बस करके जिसमें यह जीना जा बचता है, रचता है मन ऐसे गांव नगर रचता है। और दादा संकल्पों पर अपने, संकल्पों पर अपने सर्वस्व को देता है, संकल्पों पर अपने सर्वस्व खो देता है, जिसका हो लेता है उसका हो लेता है, राजपाट कौड़ी के भाव में खर्चता है, रचता है मन ऐसे गांव नगर रचता है। और आखिरी बंद, हारने नहीं देता, हारने नहीं देता, टूटे को आहत को, हारने नहीं देता, टूटे को आहत को, छूटने नहीं देता जीवन की चाहत को, हारने नहीं देता टूटे को आहत को, छूटने नहीं देता जीवन की चाहत को, रत्न की तरह अपनी
सकता है। और मैं अपने विशिष्ट अतिथि को आमंत्रित करता हूँ, आप आवें और कृपा कर काव्य पाठ करें। परिवार सहित बाबा विश्वनाथ के चरणों में प्रणाम। सतत वाहिनी माँ गंगा को प्रणाम। महामनीषी पूज्य चरण पंडित विद्यानिवास मिश्र जी की स्मृति को प्रणाम। पंडित हरिराम द्विवेदी जी की स्मृति को प्रणाम। इस न्यास के सचिव दादा दयानिधि मिश्र जी को प्रणाम, आभार कि उन्होंने देवरिया से आए इस अदने से कवि को मंच पर बैठाया और सम्मान किया। मंच पर आज के इस काव्य गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप जी, जिन्होंने गजल को शिखर ऊंचाई दिया है। आज पंडित श्री कृष्ण तिवारी जी के स्मृति में दिए गए सम्मान से सम्मानित आदरणीय शिल्पी जी और बहुत ही सुंदर संचालन कर रहे आदरणीय भाई अशोक। काशी की समृद्ध काव्य परंपरा से जुड़े आप सभी रचनाकार मित्रों, श्रोता बंधुओं को प्रणाम निवेदित करते हुए मैं आप सबके धैर्य को प्रणाम करता हूं और 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं। मैं गगन हूं, मैं गगन हूं, शब्द में झरता रहूंगा। मैं गगन हूं, शब्द में झरता रहूंगा। मैं पवन हूं, सांस में बहता रहूंगा। मैं पवन हूं, सांस में बहता रहूंगा। मैं धरा हूं, मैं धरा हूं, अनल हूं, जलधार भी हूं। मैं धरा हूं, अनल हूं, जलधार भी हूं। मैं सृजन की वेदना कहता रहूंगा। मैं सृजन की वेदना कहता रहूंगा। और एक छोटे से गीत की 3 बंद मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा। प्रतीकों के माध्यम से आज की स्थितियों परिस्थितियों पर कुछ बातें कही गई हैं। आपका आशीर्वाद चाहूँगा। हार गए नाविक सब, हार गए नाविक सब, पस्त हुए प्रहरी। हार गए नाविक सब, पस्त हुए प्रहरी। उफनाई नदिया में नाव एक ठहरी। उफनाई नदिया में नाव एक ठहरी। अंधों की बस्ती के, अंधों की बस्ती के रखवाले बहरे। अंधों की बस्ती के रखवाले बहरे। रिश्ते कराह रहे, घाव लगे गहरे। और रिश्ते कराह रहे, घाव लगे गहरे। सपनों में दिखती है और सपनों में दिखती है गागर सुनहरी। उफनाई नदिया में नाव एक
ठहरी उफनाई नदिया में। कुछ मीठे कुछ कड़वे, कुछ मीठे कुछ कड़वे, दूध मुँहे बिरवे। कुछ मीठे कुछ कड़वे, दूध मुँहे बिरवे। आशंकित नैनों में प्रश्न के पहलुए। कुछ मीठे कुछ कड़वे, दूध मुँहे बिरवे। आशंकित नैनों में प्रश्न के पहलुए। अब उगते ही उतर गई, उगते ही उतर गई वक्त की गिलहरी। उफनाई नदिया में नाव एक ठहरी, उफनाई नदिया में नाव एक ठहरी। अंतिम बंद है कि अंबर में आग लगी, अंबर में आग लगी, क्षुब्ध हैं हवाएं। अंबर में आग लगी, क्षुब्ध हैं हवाएं। दम साधे देख रही दुबकी दिशाएं। दम साधे देख रही दुबकी दिशाएं। अब पंजे पंजे में सूरज के, अब पंजे में सूरज के हाफती दोपहरी। अब पंजे में सूरज के हाफती दोपहरी। उफनाई नदिया में नाव एक ठहरी। हार गए नाविक सब, हार गए नाविक सब, पस्त हुए प्रहरी। उफनाई नदिया में नाव एक ठहरी। आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत नाव उस शीर्ष पर है जहाँ ये जो आयोजन है वो अपनी पूर्णता को प्राप्त होगा। देश के जाने माने गजलकार, हिंदी के विद्वान, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष, कोई परिचय के मुताज नहीं है, मैं आमंत्रित करता हूँ बड़े आदर के साथ आप आवें और काव्य बहुत विलम्ब हो गया है, कुछ कहने की जरूरत तक नहीं है। एक गजल के कुछ शेर पढ़ देता हूं मैं। मरा हर रोज, मरा हर रोज, पर हर हाल में जीना नहीं छोड़ा। मरा हर रोज, पर हर हाल में जीना नहीं छोड़ा। तुम्हारे वास्ते मैंने मगर क्या क्या नहीं छोड़ा। मरा हर रोज, पर हर हाल में जीना नहीं छोड़ा। तुम्हारे वास्ते मैंने मगर क्या क्या नहीं छोड़ा। परख इंसान की होती है अक्सर दो ही मौकों पर। परख इंसान की होती है अक्सर दो ही मौकों पर। कहाँ छोड़ी न खुददारी, कहाँ झुकना नहीं छोड़ा। परख इंसान की होती है अक्सर दो ही मौकों पर। कहाँ छोड़ी न खुददारी, कहाँ झुकना नहीं छोड़ा। थके थे पांव, मंजिल दूर थी, राहें थी पथरीली। थके थे पांव, मंजिल दूर थी, राहें थी पथरीली। वचन खुद को दिया था, इसलिए चलना नहीं छोड़ा। थके थे पांव, मंजिल दूर थी, राहें थी पथरीली। वचन खुद को दिया था, इसलिए चलना नहीं छोड़ा। शिकारी हैं, कफस हैं, जाल हैं, मक्कारियां भी हैं। शिकारी हैं, कफस हैं, जाल हैं,
मक्कारियां भी हैं। परिंदों ने कभी गाना, कभी उड़ना नहीं छोड़ा। मरा हर रोज पर हर हाल में जीना नहीं छोड़ा। तुम्हारे वास्ते मैंने मगर क्या क्या नहीं छोड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। और